हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट टाइप, दैट इज़ जब हम शेयर्स को रिजेक्ट करते हैं। अगर आपने इसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब हम क्वेश्चन से ही समझेंगे कि क्या करना है हमें। कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स। तो हमने इशू किए थे 40,000 शेयर्स और पैसे मिले हमें 50,000 शेयर्स के। एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हमारे पास आई उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए मैंने पहले आपको कहा था हम एक टेबल बनाएंगे। तो हम शॉर्ट में रफ में एक टेबल बना लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था इसमें 4 कॉलम होंगे: अप्लाइड, अलॉटेड, रिजेक्ट एंड प्रोराटा। तो अप्लाइड, अलॉटेड, रिजेक्ट एंड प्रोराटा, ये 4 कॉलम हमारी इस टेबल में हैं। अब इसे कैसे पुट करेंगे, मैं थोड़ा सा टेबल को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ सो दैट ईजिली विजिबल हो जाए आप लोगों को। बहुत कॉर्नर में है। अप्लाइड, अलॉट, रिजेक्ट एंड प्रोराटा। सो अब कैसे बनानी है टेबल? जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, यहाँ कितने एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए हैं? 50,000। वो बनेगा हमारा अप्लाइड का टोटल 50,000। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 शेयर्स, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं वो बनेगा अलॉटेड का टोटल 40,000। अब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट किए हैं। कैसे पुट करना है? यहाँ इजीली पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने हैं। 50 मिले, 40 मिलने चाहिए थे, 10,000 एक्स्ट्रा है। पर फिर भी मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि ये टेबल हमें नेक्स्ट टॉपिक में ज़्यादा काम आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस टॉपिक। इसीलिए हमें ये टेबल बनानी ज़रूरी है। ज़्यादा लेंदी टेबल में नहीं बनवा रही हूँ, 7-7, 8-8 कॉलम की टेबल में नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किए तो 10,000 एप्लीकेशन हैं, 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब टोटल इक्वल आना चाहिए। 50,000 माइनस 10,000, ये हो गया 40,000 और 40,000। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन रिसीव हुए वो अप्लाइड का टोटल, जो एप्लीकेशन इशू किए वो अलॉटेड का टोटल। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किए तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे पास 10,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिए। फिर 50,000 माइनस 10,000, ये आया 40,000 और दूसरी वैल्यू भी आई 40,000। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस केस में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा भी बता देती हूँ। अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्रीज कम वाली वैल्यू से होती हैं, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री हमें उतने से करनी है जितने पैसे हमें मिले हैं। तो पहली एंट्री अप्लाइड से होगी, बाकी सारी एंट्रीज हम अलॉटेड से करेंगे। पहली एंट्री को हम अप्लाइड से करेंगे तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000। अब सेकेंड एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सेकेंड एंट्री में होता है, और अगर हमने रिजेक्ट किया है तो सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम पुट कैसे करेंगे? शेयर एप्लीकेशन में तो ऊपर वाला ये अमाउंट लिखेंगे 1,50,000। बैंक में क्या लिखेंगे? 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किए हैं, 10,000 इंटू 3, 30,000। 1,50,000 माइनस 30,000, ये आएगा 1,20,000। यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लोग। 40,000 इंटू 3, एक ही बात है। अलॉटेड शेयर को शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 1,50,000 में से 30,000 को माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। बाकी पूरी एंट्रीज हमारी सेम रहेंगी। तो हम थर्ड एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सारी एंट्रीज हमें अलॉटेड वाली अमाउंट से करनी है, मतलब 40,000 से करनी है। 40,000 इंटू 5, 2,00,000। फोर्थ एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 2,00,000। कोई चेंज नहीं है इसमें। अब लास्ट एंट्री करेंगे, लास्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब होनी तो ये भी 40,000 से है। 10 रुपये का शेयर है जिसमें 3 रुपये एप्लीकेशन है, 5 रुपये अलॉटमेंट है, तो 8 रुपये हो गए। कितने पैसे बच गए हमारे पास? 2 रुपये। तो ये एंट्री करेंगे 40,000 इंटू 2, 80,000, 80,000। और लास्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 80,000। तो हमने कैसे पुट किया है, क्या याद रखना है? पहली एंट्री अप्लाइड से होगी ज़्यादा वाली अमाउंट से, बाकी सारी एंट्रीज अलॉटेड से होंगी। रिजेक्ट होगा तो सेकंड एंट्री में हमें लिखना है बैंक अकाउंट, बाकी पूरे एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने क्या किया था? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सारी ही एंट्रीज हमने कम वाली अमाउंट से करी थी, तो इस चीज़ का हमें यहाँ ध्यान रखना है। अब एक और सिमिलर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, payable 3 on application, 5 on allotment, balance on first call. Applications were received for 1 lakh shares, excess applications were rejected. तो पहले फिर से हम टेबल ही बनाएंगे, applied, allotted, reject and prorata। अब जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो अप्लाइड का टोटल होगा, दैट मीन्स अप्लाइड का टोटल होगा 1 लाख। जितनी एप्लीकेशंस इशू करी हैं वो हमारा अलॉटेड का टोटल होगा, मतलब अलॉटेड का टोटल आ गया 80,000। अब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट किया, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितनी है? यहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है 20,000। 20,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट किया तो आएगा 20,000 और रिजेक्ट में भी आ जाएगा 20,000। अब माइनस करेंगे 1 लाख माइनस 20 कितना बचेगा? 80,000 और यहाँ भी कितना बचेगा? 80,000। ये बराबर आ गया, दैट मीन्स ना रिजेक्ट है ना प्रोराटा। जितने शेयर रिजेक्ट किए उसे अप्लाइड और रिजेक्ट में लिखेंगे। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, $1 lakh into 3। Second entry, share application account debit to share capital। अब फिर से हमने रिजेक्ट किया है तो उसका अमाउंट हमें सेकेंड एंट्री में शो करना है। अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ यही अमाउंट आ जाएगी 3 लाख। बैंक में देखो कितने रिजेक्ट किए हमने, 20,000 शेयर्स रिजेक्ट किए हैं। 20,000 इंटू 3 ये आ जाएगा 60,000। 3 लाख माइनस 60 ये आ गया 2,40,000। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 80,000 इंटू 3, दोनों एक ही बात है। अब थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 80,000 इंटू 5, 4 लाख एंड 4 लाख। फोर्थ एंट्री, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है आगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिफ्थ एंट्री बनाएंगे फर्स्ट कॉल की। 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 8 रुपये हो गए, बचे हमारे पास 2 रुपये। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये अमाउंट आ गई 1,60,000। हमने क्या किया, पहली एंट्री को अप्लाइड से मल्टीप्लाई किया, बाकी पूरा क्वेश्चन हमने अलॉटेड से किया।
क्योंकि हमने शेयर्स को रिजेक्ट किया था तो हमने सेकेंड एंट्री में लिख दिया टू बैंक अकाउंट। तो ये था हमारा केस जब हमने शेयर्स को रिजेक्ट किया। पर एग्जाम में सिर्फ रिजेक्ट नहीं आता है, कॉम्बिनेशन आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे करना है। अगर मैं सीधा आपको दोनों मेथड करा दूंगी तो आपको लॉजिक ही समझ नहीं आएगा। तो इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हमने कैसे हम रिजेक्ट को ट्रीट करते हैं वो हमने आज सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन में प्रो राटा होगा तो हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे। थैंक यू।